जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल 3 के मॉक टेस्ट को यानी सचिवालय सहायक के लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। प्रश्न जो है पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर बनाया गया है। इसमें कुल 75 प्रश्न दिए गए हैं और आयोग द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार ही सभी विषयों के प्रश्नों को आनुपातिक रूप से इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, गुवाहाटी किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी के कारण मंदबुद्धि होने की संभावना होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B5, इसी को पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फास्फोरस की कमी का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डियों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धरातल पर। क्वेश्चन नंबर 6, मंकी पॉक्स क्या है यानी मंकी पॉक्स किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोगों के रक्त में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की मात्रा सर्वाधिक होने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोते वक्त जो है आरबीसी की मात्रा 5% कम जाती है और 4.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आरबीसी की मात्रा 30% तक जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का संग्रहण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विटामिन सी का संग्रहण मानव शरीर में नहीं होता है। इनमें से कौन जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? वैसे जीव जो लाखों वर्ष पुराने हैं और प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, उनको जीवित जीवाश्म बोलते हैं। क्वेश्चन 10, सोडियम बाइकार्बोनेट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाने का सोडा। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड और धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की उपस्थिति का पता कैसे लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पड़ोसी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन 13, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 हो गया यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 15, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, सोडियम, आयोडीन, फेरस यानी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के उपचार में किया जाता है। लोहा यानी कि फेरस 59 का प्रयोग अरक्तता का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की प्रजाति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुनापारी, गाय की नहीं बल्कि बकरी की प्रजाति है। 17, धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन के लिए रोक सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ जो होती है वो सीमित होती है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है न ही उसमें संशोधन कर सकता है, केवल सिफारिशें कर सकता है। वो सिफारिशें भी लोकसभा मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले किस राज्य से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल, WC बनर्जी थे इसके अध्यक्ष और ये बंगाल के थे। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितने स्थान आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47 और अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें आरक्षित है। यह स्थिति जो है 2026 तक के लिए है। 20, उप मुखिया कितने समय तक मुखिया के रूप में कार्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी अधिकतम 6 माह के लिए, और उसके 6 माह होने तक जो है मुखिया का चुनाव आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए। 21 राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 तक, 1952 में हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था और 13 मई 1952 की इसकी पहली बैठक हुई थी। 22 केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं में राज्य द्वारा कितना प्रतिशत वहन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0%, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है केंद्र सरकार द्वारा 100% वहन किया जाता है, ठीक है, और राज्य द्वारा 0%। और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी केंद्र प्रायोजित। ये सेंट्रल सेक्टर यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में होता है राज्य और केंद्र का अनुपात 50-50 भी हो सकता है, 40 और 60 का अनुपात हो सकता है, 25 और 75 का अनुपात हो सकता है, ठीक है। और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों यानी पहाड़ी राज्यों में भी जो है 10:90 का अनुपात होता है, यानी कि उन राज्यों को केवल 10% खर्च करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में गलत कथन चुनें। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें गलत चुनना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना जो है प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनना है। 24 क्वेश्चन नंबर, इसमें एल का अपोजिट ओ है, ओ का एल है, वी का ई है और ई का वी है। इसी प्रकार ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसी से आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यह अनुपात दिया गया है, इसी प्रकार कौन सा संबंधित है इससे? तो 1/2 का स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी को करेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फोबोस चंद्रमा और पृथ्वी किस प्रकार संबंधित है? उसी प्रकार इसमें से कौन सा संबंध? ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। फोबोस किसका उपग्रह है? मंगल का है। टाइटन वरुण का है। ज्ञानीमिट बृहस्पति का है। तो आंसर सी हो गया सही। 27 यदि किसी कूट भाषा में पटना को 4480 लिखा जाता है, गया को 175 और आरा को 18 लिखा जाता है, तो बीटा को क्या लिखा जाएगा? आरा को देखिए, आरा में क्या है, ए जो है पहले स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर, फिर ए पहले स्थान पर, तीनों को गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार बीटा को कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। 28 एक कूट भाषा में मैंगो को MBPJS लिखा जाता है, तो बनाना को क्या लिखा जाएगा? इसमें पहले 0 1 2 3 और 4 जोड़ा गया, उसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 0 से लेकर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 29, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। यदि 5 रुपये में 6 संतरे खरीद कर 6 रुपये में 5 संतरे बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44%। एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32%। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा क्रम में उसका औसत चाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिलता है और वह 300 मतों से जीत जाता है, जबकि हारने वाले को 40% मत प्राप्त होता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, वोटिंग कितना हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसका 60% 900 हो जाएगा और 40% हारने वालों को मिला है, यानी कि 600 हो जाएगा। 1500 का 40% 600, इसको अंतर जो हो जाएगा इसका 300 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। 34 दो संख्याओं का औसत योग जो है 50 है, उनका अंतर 5 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक घोंघा गड्ढे के फर्श से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो दिन में 4 मीटर चढ़ता है किंतु रात्रि में 3 मीटर फिसल जाता है। यदि गड्ढा 20 मीटर गहरा है तो घोंघा को गड्ढे से बाहर आने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि ये गड्ढा है, इसकी गहराई 20 मीटर है, घोंघा इसके पेंदी में है और ये दिन में
दिन के समय 4 मीटर ऊपर चढ़ता है और रात के समय 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो पूरे दिन में रात मिलाकर कितना चढ़ेगा? 1 मीटर ऊपर चढ़ पाएगा। तो 20 मीटर है तो कितना समय लगेगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 17 दिन लगेगा। यदि एक संख्या के तिगुने को आधा कर दिया जाए तो संख्या में क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, मान लेते संख्या 100 हो गया, इसका तिगुना हो जाएगा 300, इसका आधा करेंगे 150 हो गया, यानी कितना प्रतिशत हो गया? वृद्धि हो गया 50% की। 37 दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को भरने में 6 घंटा और 4 घंटे का समय जो है लगाता है, और बारी बारी से 1-1 घंटा भरा जाए टंकी को, और पहले ए से प्रारंभ किया जाए तो कितना समय लगेगा? यानी कि पहले देखिए, पहले ए को स्टार्ट करना है 1 घंटा के लिए, फिर बी को, फिर सी को, बी के बाद फिर ए को, फिर बी को, इसी प्रकार कितना समय लगेगा? 5 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन बी हो गया। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 960 हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 24, 25, 30 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 20, 21, 26 और 36 शेष बच जाएगा? देखिए, 24 और 20 है, इसका अंतर 4 हो गया, 25 और 21 का अंतर 4 हो गया, इसी प्रकार सबका अंतर 4-4 है। इसमें करना है कि इसमें एलसीएम ले लीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी 596 हो जाएगा। 40 6 संख्याओं का औसत 12 है, नई संख्या को शामिल करने पर औसत 1 कम जाता है, यानी कि 11 हो जाता है, तो नई संख्या का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है 252 और 42 है, एक संख्या 84, दूसरी संख्या क्या होगा? क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ का गुना जो होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार इसका कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि ए बी का अनुपात 1:2 है और बी सी का अनुपात 3:2 है, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिता की उम्र पुत्र से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 12 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 वर्ष। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 36 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए, 36 से विभाजित होने के लिए 4 गुना 9, यानी कि 4 और 9 से विभाजित होना होगा। 4 का विभाजिता का नियम और 9 के विभाजिता का नियम जो है उसका प्रयोग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए, 7, 9 और 2 को देखिए, 9, 7, 16, 2, 18, 18 9 से विभाजित है, यानी कि 9 से ये विभाजित हो जाएगा। अंतिम दो संख्या को देखिए, 92 है, 92 का 4 से भाग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये 9 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तीनों जो है 9 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 हिस्सा भोजन पर, 3/8 हिस्सा किराए पर और 1/10 हिस्सा यात्रा पर खर्च करता है और उसके बावजूद उसको 1000 रुपया बच जाता है, तो बताना है कि उसकी आय कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कीजिए, तीनों हिस्सा को, उसमें उसको एक में से घटा लीजिए, कुछ आएगा x/y आएगा, और उसको बराबर कर दीजिए 1000 के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47, विषम को चुनना है, इसमें शब्द अक्षर हो या संख्या हो। देखिए, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये तीनों भाषाएं शास्त्रीय भाषा है, मराठी शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसी प्रकार प्रलय, अग्नि और रुद्रम है। तेजस, तेजस हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि तेजस जो है लड़ाकू विमान है और तीनों जो है बाकी मिसाइल हैं। 4 संख्या दिया गया है, इसमें से 3 समान है और 1 भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये तीनों जो है किसी न किसी संख्या का क्यूब यानी घन है और 243 की संख्या का क्यूब नहीं है। 49 हो गया था। 50, नीचे दिए गए विकल्पों में से अगला जो है शब्द संख्या अक्षर चुनना है, कौन सा होगा? EJOT, इसी प्रकार है। ई जो है 5वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर, ये 15वां और 20वें स्थान पर है, ये 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ये हो जाएगा 4, 8, 12 और 16वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 51, इसका यहाँ पर क्या आएगा? ये 3 बढ़ रहा है, फिर 5, 7, 9, फिर 11 बढ़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 37। लुप्त अंक ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन तीनों का क्यूब करके जोड़ेंगे 288 आएगा, उसी प्रकार इन तीनों का क्यूब करके जोड़ेंगे 368 हो जाएगा, यहाँ भी 10 रखेंगे और क्यूब करेंगे 4500 आ जाएगा। 53, यहाँ पर लुप्त अंकों को ज्ञात करना है, क्या होगा?
इसमें क्या किया गया है, 3 जोड़ा गया है, फिर 6, फिर 12, फिर 24, फिर 48, 96, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो 12 जोड़ेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 23 आंसर हो जाएगा। इस अनुक्रम को देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें एक एक क्रम बीच में छोड़ के 2 2 जोड़ दिया गया, 48, 50, 752 हो जाएगा, यहाँ पे 754 हो गया, आंसर ए हो गया, 55 हो गया। इस श्रृंखला में कौन सा जो है इसे भरना है, भरा जाएगा कि श्रृंखला पूरी हो जाए, कौन सा लेटर भराएगा, 4 4 करके देख लीजिए। ए बी सी डी हो गया, फिर ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि ए डी डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वाई स्टार जेड का अर्थ है वाई जेड की बहन है। इसी प्रकार और सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, और कह रहा है कि सी एल का संतान हो जाए। सी एल का संतान होने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखा जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 कथन दिया गया है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाध्यापक, कोई प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक डॉक्टर नहीं है। 3 कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ प्रधानाध्यापक विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये 2 निष्कर्ष हैं। इसमें से किसी देखना है कौन सही है कौन गलत है, तो इसमें से केवल 2 निष्कर्ष सही है, पहला गलत है, तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नीचे दिए गए पासे में 4 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, अगर पासे के ऊपर 1 है तो पेंदी में कौन सा, यानी इसके अपोजिट में कौन सा होगा 1। देखिए इस फिगर में देखिए, 1 के अगल बगल में 3 और 6 दिया, यानी कि ये अपोजिट में नहीं होगा 3 और 6, तो 3 और 6 को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ भी 1 के अपोजिट में 5 दिया गया है, यानी कि इसके अपोजिट नहीं, बगल में दिया गया है तो अपोजिट में नहीं होगा 5, तो 5 कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 59, एक कूट भाषा में रेट को इतना लिखा जाता है, ये लोगों क्या लिखा जाएगा, रेट को 18 लिखा गया है, नहीं रेट 18वें स्थान पर है, यह 18 लिख दिया गया, ई 5वें स्थान पर है 5, और डी 4थे स्थान पर 4 लिख दिया गया, ठीक है। इसको इस तरीके से लेंगे और लिखेंगे दाहिने तरीके से। वाई 25वें स्थान पर है 25, यानी कि यहाँ से देखते हैं ई 5वें स्थान पर है, एल 2 बार है 12वां स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, और डब्ल्यू 23वें स्थान पर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, देखिए यहाँ है 4 4 घटते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61, ये शब्द दिया गया है, इसमें सजाना है कि कौन सार्थक क्रम बनेगा इससे। इसका देखिए पहले सबसे पहले हो जाएगा कोशिकांग, कोशिकांग से कोशिका बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है, यानी कि 3 1 4, 3 1 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, फिर उत्तक से अंग और अंग तंत्र बनता है। क्वेश्चन 62, गुजराती पाक्षिक राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी थे। 63, नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध चुनाव सुधार से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रजीत गुप्ता समिति का है। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, सहयोग आपातकाल से संबंधित है, बलवंत राय मेहता जो आयोग जो है पंचायतों से संबंधित है। 64, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था, हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में हुआ था। 65, जिजिया किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का लोक नृत्य है जिजिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगुल्ट्रम है। 68, एसेज ऑन गीता किनके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष, और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी थी। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में हुआ था। 70, कबड्डी लीग सीजन 8 के जो है खिताब किसने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स जो कि 3 बार का विजेता रहा है उसको हराकर खिताब जीता है। 71, निम्नलिखित वेन आरेखों में से कौन सा वर्गों के संबंध से सही दर्शाता है, स्तनधारी मनुष्य और मेढक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मनुष्य को दर्शाता है, ये स्तनधारी को दर्शाता है और ये मेढक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें ये भी एक दर्पण दिया गया है और पता लगाना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला,
और ए का ए तो वैसे ही रह जाएगा, पी इसका उल्टा हो जाएगा और क्यू इधर से नहीं आके ऐसे दिया जाएगा, क्यू ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दिया गया है, जिसमें से दिए गए टुकड़ों में से दी गई आकृति को बनाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी आकृति हो जाएगा उत्तर जिसमें प्रश्न आकृति बनाया जा सकता है या निहित है उसमें। देखिए यहाँ सर्कल को 2 भाग में बांट देंगे, 2 अर्ध सर्कल हो जाएगा, ये 2 अर्ध सर्कल हो गया, 2 सर्कल है कलर किया हुआ, 2 सर्कल कलर किया हुआ, 1 स्क्वायर है 1 स्क्वायर हो गया, और 2 चतुर्भुज है तो 2 चतुर्भुज हो गया। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा चित्र आएगा, इसको बनाइए, ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हो जाएगा, फिर भाग का चिन्ह, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 75 में देखिए, इसमें दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। टी को क्या कहा गया है कि 31 दिया गया है। 31 देखिए, ये 3 और 1, 31 में टी है, सही है। और 76 यानी 7 और 6 वाला इधर से देखिए, तो 76 में भी टी आता है, तो यानी कि 76 हो सकता है इसका। इसी प्रकार आपको जो है एंटीना का खोज, जैसे ए का देख लीजिए, एस का देख लीजिए, 14 कह रहा है, यानी कि 1 और 4 कौन सा होगा, यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है, तो एस है 14, 99 इसका, फिर इसका हो जाएगा इस प्रकार। अब आपको इसी प्रकार एंटीना का निकालना है कि में कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 देखिए, 9 और 7 ए हो गया, ठीक है। 58 देखिए, 5 और 8 एन हो गया, फिर एन हो गया यहाँ पे। 96 टी है। 77 7 और फिर 7 यहाँ आई हो गया, यहाँ पे आई है। 79 7 और 9 यानी एन हो गया, एन है, ठीक है। 86 8 और 6 में ए आ गया, यानी कि यहाँ पे एंटीना हो गया इसका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। तो यही थे इसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अपना जो मार्क्स सही हुआ है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।